अच्छा है। कल हाँ कल आपको हमने पहले थोड़ा सा पाठ हो जाए, फिर उसके बाद में आगे का, नहीं तो सपाट हो जाएगा। 14 मारणाओं के नाम बोलो। पीछे वाले बताएंगे? पीछे तो आ जाएंगे पायल तो। बोलो। हाँ बोलो। गति इंद्रिय का योग, वेद। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप। गति इंद्रिय काय योग वेद कसाय संयम ज्ञान दर्शन लेश्या भव्यत्व संगीत्व सम्यक्त्व आरक। बहुत बढ़िया, सुंदर। 14 अनुष्ठान पूरे बताए उन्होंने, 14 मारणाएं। हाँ एक बार आप भी बता दो। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। विद्वान है हम तो यहाँ पर सब। हाँ और कौन बता रहा है? इधर में से बताएंगी माताओं ने? हाँ हाँ कोशिश करो। गति इंद्रिय काय योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन हाँ सम्यक्त्व लेश्या सम्यक्त्व संगीत संजत्व हाँ संगीत्व आहारक और एक और रह गया भव्यत्व। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है लेकिन फिर भी बता देते हैं, ये बहुत अच्छा। ये आपका यानी जो है ना 6 उपसम भी है और साथ में पुरुषार्थ भी। पुरुषार्थ के साथ में आप याद कर रहे हैं तो याद भी हो जाता है। अब उसमें हमने बहुत सारे गुण स्थान भी आपको बताए थे, कौन से गुण स्थान तक कौन सी मारना रहती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं आज दूसरे रूप में थोड़ी सी वानगी आपकी नमूने के रूप में। हाँ नमूने के रूप में हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले गुण स्थान में कितनी गतियां हैं। उल्टा पूछ रहे हैं, पहले गुण स्थान में कितनी गतियां हैं। आज अभी पहले गुण स्थान की बात करूंगा मैं। पहला गुण स्थान का नाम मिथ्यात्व। पहले गुण स्थान में कितनी गतियां हैं? 4 बोलो तो। वहां पे मनुष्य गति है क्या? नहीं है। मनुष्य गति में मिथ्यात्व गुण स्थान होता है नहीं होता? होता है। त्रियन गति में होता है नहीं होता है? नरक गति में होता है नहीं होता है? और देव गति में होता है नहीं होता है? होता है। चलिए फिर पहले गुण स्थान में इंद्रियां। पहले गुण स्थान में 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। सब है या नहीं है? बोलो ना। है। फिर पहले गुण स्थान में काय। काय मार्जना के जितने भेद है बोलो, क्या सब है? सटकाय के जीव पहले गुण स्थान में है? सब है ना। पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति अभी तो पढ़ा आपने है ना, और त्रस का एक। ये 6 काय के जीव है या नहीं है? पहले में तो आप सब ये लगभग ध्यान नहीं है, वो थोड़ा सा आप ध्यान में आ जाएगा ताकि आपकी मारणाएं भी कंठस्थ हो जाएगी। फिर पहले गुण स्थान में काय के बाद में योग। योग में आपके कितने योग बताए थे मैंने? 15। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। अब पहले गुण स्थान में कितने योग होते हैं? आपका एग्जाम यहाँ से शुरू होता है क्योंकि तो ऊपर वाले 15 में से कौन कौन से नहीं होते वो पकड़ लो। हाँ तो आहारक जितनी, आहारक मिश्र और आहारक यानी दोनों को मिलाएं तो आहारक द्वित नहीं होगा। हाँ इनके निकनेम भी है। अब सुनो,
काय योग के 7 भेद कौन कौन से थे? काय योग के भेद थे औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्यक, वैक्यक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्बन काय योग, यही भेद थे। अब यहाँ पर कितने भेद होंगे? 13। पहले गुणस्थान कितने होंगे? कैसे होंगे? घबराओ नहीं, हम बता रहे हैं। देखो, मन के चारों होंगे क्योंकि वो पहले गुणस्थान से 12 और 13 तक है, तो पहला तो है ही है कंपल्सरी। 4 और 4 8 तो गए। अब आ गए काय योग में। काय योग में भी औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्यक, वैक्यक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये 6वें गुणस्थान में होता है, पहले में नहीं होगा। बस ये दोनों नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। आया समझ में? बोलो भाई क्या हुआ? बैठो अच्छे से, वो तो वही सुनेंगे ना, बैठ जाओ। हमारे जो है मदन लाल जी हैं और ये लासुर स्टेशन पे और वैसे अध्यक्ष हैं अपने समंत भद्र विद्यालय के, अभी सुनेंगे आराम से, बैठ जाओ। हाँ, योग के 13 भेद। फिर वेद, वेद कितने होते हैं? 3। पहले गुणस्थान में कितने होते हैं? तीनों होते नहीं होते? चलिए, उसके बाद में कसाय, कसाय के 25 भेद होते हैं। पहले गुणस्थान में पूरे 25 होते हैं, नहीं होते? होते हैं। फिर ज्ञान, ज्ञान के 8 भेद होते हैं। पहले गुणस्थान में कौन से? पहले गुणस्थान का नाम क्या है? पीछे बताएंगे। हाँ, मिथ्यात्व। क्या नाम है? मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व में उल्टे 3 ज्ञान होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। वहां पर सम्यक 500 ज्ञान नहीं होंगे। तो कितने भेद होते हैं पहले में? 3। ठीक है, ये पहले गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं अभी हम। फिर पहले गुणस्थान में ही ज्ञान के बाद संयम, संयम के 7 भेद हैं। उसमें से कौन सा रहेगा? बोलो। असंयम रहेगा। वाह, नहीं, केवल असंयम रहेगा। हाँ, फिर दर्शन के 4 भेद। पहले गुणस्थान में कौन कौन से दर्शन रहेंगे? चक्षु और अचक्षु। ठीक है ना? अवधि क्यों रहेगा? तो मिथ्या दृष्टि के लिए कौन सा दर्शन बताया? जैसे देव नाथ की अवधि ज्ञानी है, हाँ, उनको अवधि दर्शन रहेगा ना? नहीं, अवधि दर्शन कौन सा रहेगा? को अवधि दर्शन थोड़ी होता है। दर्शन जो होता है ना, वो उल्टा नहीं होता। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको, अच्छा बढ़िया प्रश्न किया आपने, कि दर्शन जो है वो ज्ञान तो उल्टा हो जाता है, दर्शन तो उल्टा ही है उनका। दर्शन उल्टा नहीं होता? नहीं होता, इसलिए तो 2 ही होंगे। ठीक है ना? दर्शन 2 ही रखना। फिर उसके बाद में लेस्या, 6 लेस्या, पूरी 6 लेस्या पहले गुणस्थान में होती है। फिर भव्य, भव्य होंगे, अभव्य भी होंगे पहले में। तो फिर पहले गुणस्थान में सम्यक मार्गना में से केवल एक भेद, कौन सा? मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। फिर संगी मार्गना के दोनों भेद रहेंगे, पहले में संगी भी और असंगी भी है। फिर आहारक मार्गना के दोनों भेद रहेंगे, आहारक भी और। इस प्रकार से 14 मार्गना आपने पूरी कर ली, एक गुणस्थान आपने पूरा कर लिया। इसी प्रकार से धीरे धीरे अलग अलग गुणस्थानों का लगाते चले जाएंगे आप लोग, दूसरे, तीसरे, चौथे आदि में। तो अपना आप ही आपको, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 13वें गुणस्थान में कितने योग होंगे? कोई भी पूछे आपसे कि 13वें गुणस्थान में केवली भगवान को कितने योग होते हैं, तो योग के कितने भेद? 15। 15 में से मन के 2, वचन के 2 और काय के 3। ठीक है ना? औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मान समुद्र घाट की अपेक्षा से, समझ आ रहा है? तो 7 योग होंगे। ये ऐसे बताना आना चाहिए, ऐसे बता देंगे, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं आएगी। और धीरे धीरे होगा, एक साथ तो नहीं होगा। आज आपको एक, पहले इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने 24 ठाणा नाम सुना है ना? तो 24 ठाणा में महाराज जी फिर आगे क्या था उस दिन भी आप नहीं बताए थे। आज थोड़ा सा ये बता के फिर अगला अपन जो कल वाला छूटा हुआ है वो ले लेंगे। उसकी आगे कारिका भी है, जैसे जय इंदी जय काए जो वे कसाय नाड़िये
संयम दक्षण लेशा भव्य सम्मत संधि आहारी। ये पहली गाथा हुई 14 मारणाओं की। अब इसमें 6 और जोड़ेंगे तो 20 प्ररूपना होती है। क्या होती है? 20 प्ररूपना। फिर उसमें 4 जोड़ देंगे तो 24 ठाणा, 24 स्थान जो जीवों के हैं, कि जीव जहां जहां पाए जाते हैं। तो वो 6 कौन कौन से पहले वो जोड़ रहे हैं? गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्ना होये वो रोवी कमसो विसंतु परुवणा बड़िदा। बहुत सुंदर। यहाँ पर लिखो गुण स्थान। 14 मारना के बाद में लिखो डायरी लाइन लिखो। 14 मारना तो लिखी थी आपकी, अब 6 और जोड़ रहा हूं। तो पहला लिखो गुण स्थान। वो 14 नहीं जोड़ना, एक ही जोड़ना उसको, गुण स्थान। फिर लिखो जीव समास, ये भी 14 ही होते हैं। जीव समास, समास। फिर पर्याप्ति 6 होती है, कल बताई थी मैंने। फिर प्राण 10 होते हैं, आगे डैश करके 10 लिख सकते हैं। फिर संज्ञा डैश करके 4 लिख दो। उपयोग डैश करके 12 लिख दो। बहुत सरल है। 6 हो गए क्या? बोलो। आज अश्वनी जी की वो नहीं है, श्रीमती नहीं है क्या? हाँ बोलो। 6 लिख लिए पूरे? नहीं लिखा। फिर से बोल रहा हूं, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये 6 है। इन 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? अब गाथा याद नहीं करा रही है वाली। हाँ 6, क्योंकि 6 ही है ना, वो 14 थे। फिर भी आप लोग यदि इसकी गाथा याद रखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। गुण जीवा पज्जति सन्ना पाणा सन्नाय बग्ना होये उरोवी कमसो परुवणा विसम परुवंती परु विसंतु विसंतु परुवणा बड़िदा। ऐसा होता है। चलिए, तो ये 6, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। गुण स्थान का मतलब जो भावों का उतार चढ़ाव आपके सामने रखा ही था। 14 होते हैं। जीव समास भी 14 होते हैं। जीव समास में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें आ ही रहा है। जीव के 14 जीव समास कौन कौन से होते हैं? जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 इंद्रिय होते हैं ना। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। बहुत सरल है। अब आप 1 इंद्रिय के 2 भेद कर लो। आदर 1 इंद्रिय के 2 भेद करो, सूक्ष्म और बादर डैश लगा के, ठीक है। और पंचेंद्रिय के आगे भी डैश लगा के 2 भेद कर दो। वो आप जानते हो, संगी और असंगी। अब ये 7 हो गए। कितने हो गए? बहुत सीधा सीधा तरीका है, रट्टा मारना ही नहीं। 7 हो गए ना। अब 1 इंद्रिय के 2, पंचेंद्रिय के 2, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इस प्रकार से 7। अब इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त, 14 जीव समास हो गए। अब आपसे मैं पूछूं तो आपको बताएंगे? एक नाम बताओ पूरा, आगे से लेके पीछे तक का पूरा। जैसे एक मैं बता रहा हूं, फिर उदाहरण देके फिर आप लोग बताना। जैसे आपसे कोई पूछे जीव समास 14 होते हैं, तो अब आप क्या बोलेंगे? सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त। ये तो मोटा मोटी बता दिया मैंने, आपको खांचा बना दिया। लेकिन जब उसको लिखने लगेंगे ऐसे 14 लाइन में लिखना पड़ेगा। द्विइंद्रिय पर्याप्त, द्विइंद्रिय अपर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय अपर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय अपर्याप्त, 5 इंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय में संगी अपर्याप्त, संगी पर्याप्त, और असंगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त। अब पर्याप्त और अपर्याप्त क्या है? बोलो पीछे तीनों। पर्याप्त और अपर्याप्त क्या है? कल बताया था मैंने, कोई बताएगा? जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई
वो क्या कहलाता है? पर्याप्त। और जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई वो क्या कहलाता है? अपर्याप्त। क्या होता है, जब जीव जन्म लेता है तो उसकी अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। यदि नहीं हो पाती तो वो अपर्याप्त है और वो गो टू पवेलियन, अगली गति में चला जाता है। इतनी देर में अपर्याप्तता, अपर्याप्त के भी दो भेद होते हैं, लब्धि अपर्याप्त और निर्वर्ती अपर्याप्त। वो अभी नहीं लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे, खाली समझ लो। लब्धि अपर्याप्त का मतलब होता है कि जिसकी एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मर्यो भर्यो सयो दुख भार, ठीक है ना? हाँ, एक श्वास में 18, अपन ने जो श्वास ले रहे हैं ना, उतनी बार में 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो जाता है। बोलो, जन्म और मरण 18 बार, इतना फास्ट होता है ये है। और वो क्या है? लब्धि अपर्याप्त, उसकी पर्याप्ति पूर्ण होना ही नहीं। लेकिन निर्वर्ती अपर्याप्त का मतलब है कि वह पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा, अभी नहीं हुई लेकिन कर लेगा, ठीक है? ये हो गया। तो ये हो गया उपयोग। कितने उपयोग नहीं? जीव समास 14। फिर जीव समास के बाद में पर्याप्ति लिखो 6। कौन कौन सी है? आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोश्वास, भाषा और मन। पहले श्वासोश्वास लेना, फिर भाषा और मन। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक इंद्रिय जीव में कितनी पर्याप्तियां होती है? बोलो, कितनी होगी? हाँ, बहुत बढ़िया, 4। कितनी होगी? बोलो सर, आवाज नहीं आई, पायल बोली नहीं रही। हाँ बोलो, कितनी? 4, ठीक है। अब 4 पर्याप्तियां एक इंद्रिय की होती है। अब एक इंद्रिय में 4 कौन कौन सी होती है? बोलो, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास। उनकी भाषा होती है क्या? और मन होता है क्या? नहीं होता। अच्छा ये बताओ, भाषा कहां से आती है? 2 इंद्रिय से। कहां से आती है? जब 2 इंद्रिय जीव होता है ना, तो उसको चखने और बटने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जीव के 2 काम है, एक है चखना और एक है बटना। समझ में आ रहा है? या तो चखेगी, खाएगी, और या बोलेगी। एक ही के, सब इंद्रियों के एक एक ही काम है, और जीव के डबल। हाँ, इसलिए वो परेशान करके छोड़ देती है आदमी को, घुमाती रहती है जीव के चक्कर में। तो चलिए, अब ये हो गया है आपका 2 इंद्रिय से भाषा आ जाएगी। मन आ जाएगा क्या? तो 5 पर्याप्ति हो गई है ना। फिर मन कहां से आएगा? संगी पंचेंद्रिय में मन होगा। मन सहित जीवों को संगी कहते हैं, इसलिए 5 इंद्रिय से ही 6 पर्याप्तियां होगी। समझ आ रहा है? नहीं तो 5 पर्याप्तियां। चलो आगे, प्राण। प्राण मैंने अभी योगा की क्लास में बताया था। सुबह योगा की क्लास में जो आते हैं वो बता देंगे। कितने प्राण बताए थे? 10। वेरी गुड। अब वो 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोश्वास। रखना है ही नहीं। अब यदि आप इनका मिसयूज कर रहे हो, आप अपने प्राणों का घात कर रहे हो, आत्महत्या का दोष लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर नहीं बोल देना कि आपने बोला। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में बोल रहे हैं, हिंसा की क्या परिभाषा है मदन लाल जी? हिंसा की परिभाषा है प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का वियोग करना हिंसा कहलाती है। अब आपको जो नहीं देखना था वो देख रहे हो, तो ये आंखों का दुरुपयोग है या नहीं है? बोलो ना, मिसयूज है ना। फिर उसके बाद में जो नहीं सुनना था वो सुन रहे हो। डिम डिम डमा डमा, डिम डिम डमा डमा, डिम डिम डमा डमा। अब इसका अर्थ क्या होता है पता ही नहीं, कहां से आ गया, भगवान भरोसे है ये।
अरे कोई भजन चला लेते, भजन नहीं चलाते, कोई गाना भी ऐसे चलाते, खुदा रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना न हाथी हो न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये पिक्चर का गाना है, सुन रही नहीं सुन रही हो? हाँ, पिक्चर के हम कम से कम अभी आपको 1000 गाने बता देंगे तुरंत, 1000, और वो गाने सारे भजन से भी अच्छे हैं। और आज के भजन भी मेरे सामने वाली खिड़की में अब कौन रहता है पता ही नहीं, वो चांद का टुकड़ा रहता है। वो नमोकार मंत्र भी बोलेगा तो इसी धुन में बोलेगा तो उसको खिड़की नजर आएगी। समझ में आ रहा है? अब बोल क्या रहा है? नमोकार मंत्र है ना, उस धुन में बोल रहा है। पूरी रात नमोकार मंत्र हुआ, बेटा आया सुबह, पापा पूछे, बोले पापा क्या सुन के आया बेटा? बोले कुछ तो याद रहा नहीं, नमोकार के पाठ में गया था लेकिन मेरी सामने वाली खिड़की में वो बोल दिया। अब बताओ क्या होगा इससे? गड़बड़ हो जाएगा ना? हो ही रहा है। गड़बड़ हो क्या जाएगा? जाएगा नहीं, हो रहा है। हाँ, आदमी 2-2, 3-3 घंटे वो डिम डिम चला रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही उसका अर्थ क्या है। समझ आ रहा है? हाँ, वो एक ही शब्द पे कम से कम 2-3 घंटे नाचता रहता आदमी। वो उस क्या पता उसको क्या आनंद आ रहा है, समझ में नहीं आ रही। और एक अपना जो पैतृक या जो क्लासिकल जो म्यूजिक है, उस क्लासिकल म्यूजिक में जब व्यक्ति बोलता है तो उसका कुछ अर्थ है। हाँ, इतना यहाँ तक बताया कि म्यूजिक में वो ताकत है कि ये ट्यूबलाइट जल रही टूट के नीचे गिर जाएगी, ऐसा भी। हाँ, ऐसे भी जो है संगीत है। समझ आ रहा है? बुखार आ रहा है, पसीना पसीना आ जाएगा। हर कितने समय पे कौन सा म्यूजिक बोलना, कौन सा सुनना, ये इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। प्राणों का व्यप्रोपणन तो सब जगह ही हो रहा है। क्या किया जाए? आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ गुरु जी का, समझ आ रहा है? हम लोग तड़ा में थे। तड़ा मतलब तड़ा केसली गोरझा हमारी आपके सागर के पास में, सागर जिला में आता है। तो वहां पंच कल्याण था इसी फरवरी में, 4 फरवरी से। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड। छोटे छोटे कमरे, उन कमरों में जो है एक एक कमरे में जैसे 3 पाटे लग सकते हैं तो 3 महाराज जी, 4 पाटे लग सकते हैं तो 4 महाराज जी, कहीं कहीं तो 5-6 महाराज जी भी। क्यों? क्योंकि डबल स्टोरी, नीचे भी महाराज ऊपर भी महाराज, तकट के नीचे, हम जैसे तो तकट के नीचे, दूसरे महाराज ऊपर। तो आचार्य श्री ने एक दिन कहा, इतना छोटा कमरा, फिर उसमें भी आप लोग पूरा पैक कर लेते हो, श्वास आने की जगह नहीं कहीं से भी, दरवाजा पूरा पैक, दरी आगे लगा ली, पन्नी से पैक कर दिया, खिड़कियां पैक, अखबार लगा दिए। अब श्वास आने के लिए जगह तो छोड़ी नहीं, और अंदर में 4-4, 5-5 महाराज। किसी दिन एक आध सोता ही रह गया तो क्या होगा? बोलो। जहां ऑक्सीजन आने की जरूरत थी वो तो आपने ली नहीं। ऑक्सीजन श्वास को प्राण बोला नहीं बोला? बोला। आप लोग अपने अपने प्राणों का घात कर रहे हो, ये गुरुजी ने बोला। समझ आ रहा है? तो प्राण 10 होते हैं, इनको बचाना हमारा धर्म है, वचन का भी आदि भी। चलिए, संज्ञा 4 होती है। चतुसंज्ञा ज्वरा दुरा, संसार के सारे प्राणी 4 संज्ञाओं से ग्रसित हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। सारे प्राणी संसार की इन 4 संज्ञाओं से ग्रसित। समझ आ रहा है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। एकेंद्रिय भी। अब आप बोलेंगे महाराज जी एकेंद्रिय को डर कैसे लगता है? एकेंद्रिय को तो बहुत डर लगता है। छुई मुई देखी, छुई मुई का पेड़, आप थोड़ा सा हाथ उसके पास ऐसे लेके जाओ, उसी उड़ जाएगी। छुई मुई का एक पेड़ होता है, आपके इधर क्या बोलते हैं पता नहीं। रात रानी, रात रानी तो दूसरी होती है, लाडालू। हाँ, जो आप जो बोल रहे हो वही। हाँ, ठीक है। तो वो जो है उसके हाथ पास में ले जाओगे तो वो सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही भय लगता है। आप देखो बहुत सारे पेड़ हैं जो, अब उनमें परिग्रह संज्ञा कैसे? बोलो। एकेंद्रिय में परिग्रह संज्ञा कैसे? एक लोद आती, लोद जापे में खिलाई जाती है, लोद है। क्या नाम है? एक जड़ी आती है जो गर्भवती महिलाएं जब जापा होता है तब वो
उसके लड्डू बना के लाए जाते हैं। उधर राजस्थान में चलती है, अभी इधर चलती नहीं चलती है। सफेद सफेद जैसी रहती है, जड़ जैसी रहती है, ताकत के लिए। सफेद मूसली अलग है, ये तो लोध है, ठीक है ना। तो वो लोध का जो पेड़ होता है, ऐसा माना जाता है उसकी जड़ें उसी तरफ जाएगी जिधर धन गड़ा है। ये एक जगह नहीं, अभी हमने मूलाचार में भी पढ़ा और ये कई जगह ये उदाहरण आया, भगवती आराधना में भी आता है और जगह भी आता है। तो लोध का पेड़, ठीक है ना, ऐसे ही पानी जिधर होता है उधर जाता ही है। बाकी तो सब जानते हो, आहार सबको चाहिए और वह मैथुन परिग्रह सब आ गया। चलिए, उसके बाद में संज्ञा हो गई और उपयोग अंतिम, ये तो सरल है। उपयोग के 12 भेद। अभी आपने ज्ञान मार्जना पढ़ी थी, कितने भेद थे ज्ञान मार्जना के? 8। दर्शन मार्जना के 4। तो उपयोग लक्षणम, 2 प्रकार का उपयोग होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के कितने? 8 और दर्शनोपयोग के 4। 8 और 4 12 हो गया उपयोग लक्षणम। चलो थोड़ा सा वो वाला ले ले, ये वाला तो हो ही गया है, दोनों ही करना है। तो 24 थाने में 4 और कौन से मिलते हैं? 4 अब कल बताएंगे, फिर आज ही बता देंगे तो कल क्या बताऊंगा, हम भी गवर्नमेंट ऑफिस वाले हैं। एक गाता और बोल ही देता हूँ ने, माँ बोल रही तो, जाना भी है बच्चा भी है, जाइए कुल कोड़ी संजुया सभी, गहना दिए बढ़िया कमेण चतु 20 ठाणानी 24 ठाणानी 24 ठाण। ये 24 क्या? ध्यान और प्रत्यय, फिर जाति और कुल कोटि, कल बताएंगे ना। ध्यान, प्रत्यय, जाति और कुल कोटि, इनके भी भेद बहुत सरल है, आगे बता देंगे। ये शब्द बोलते जाओ, बहुत सरल है, बहुत सरल है। हाँ, अगर ये बोलते जाएंगे काम होता जाएगा, और नहीं अरे बहुत कठिन है तो गड़बड़ जाएगा, है ना। हाँ, महाराज जी प्रवचन में बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, है ना। तो बस वो ऐसे ही, तो वो विशेष हो जाता है उसके भी पॉजिटिव। हाँ, देखो उदाहरण दे देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, 9th क्लास के 2 बैच थे, सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के बच्चे भी उतने ही थे 50, सेक्शन बी में भी 50 थे, वही बुद्धि के स्तर के विद्यार्थी थे। ए सेक्शन में गए और टीचर ने सवाल लिखा और बोला कि ये सवाल बहुत कठिन है, मैं तो ये देखना चाहता हूं कि आप में से कौन इसको हल कर पाएगा, ठीक है। और बी सेक्शन में गए, वही सवाल लिखा, बोले ये सवाल बहुत सरल है, मैं तो ये देखना चाहता हूं आप में से कौन सबसे पहले इस सवाल का हल बताएगा। आपको यकीन नहीं होगा, ए सेक्शन में 50 में से मात्र 5 लोग ठीक कर पाए उसका उत्तर, और बी सेक्शन में 50 में से 45 ने उस सवाल को सही कर दिया। ये है बी पॉजिटिव, क्योंकि टीचर ने पहले उनके माइंड में घुसा दिया ने ये बहुत कठिन है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि कौन हिम्मत वाला है जिसको कर पाएगा। तो आधे तो हार्ट फेल हो गए, अरे छोड़ो, अब जब कठिन ही है तो काहे के लाने करना, अपन को आते हुए भी नहीं आएगा उसको, समझ आ रहा है। ये होता ही है। तो अपने अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से आप प्रशिक्षण दे और उसको आगे बढ़ाएं। चलिए, कल अंतराय के हमने 7 स्थान बताए थे, दर्शन जन्य, स्पर्शन जन्य, स्वाद जन्य, घ्राण जन्य और श्रवण जन्य और त्रसघात, और एक और बताया था मानसिक संकल्प। बहुत बढ़िया, ये 7 अंतराय श्रावण के बताए हैं, ठीक है ना। हाँ, अब मौन के 7 स्थान आज आपको वो भी बताते हैं। मौनम सप्त स्थानम, यानी मौन के 7 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला भोजन, महाराज पचेगा ही नहीं, हमारे डॉक्टर साहब बोलते भोजन भोजन, भोजन करते समय मौन रहे। डॉक्टर साहब है ना संभाजी नगर वाले, अभी जो ऊपर चले गए महाराज, तो वो बोलते हैं कि देखो सबसे ज्यादा थूक उचड़ता है जब आप लोग आहार दे रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूं तो मुझे मालूम है, भले ही कितना भी,
इसलिए बहुत सारे तो मुखपट्टी या तो फिर मास्क लगा लो, ठीक है ना। हमारे संघ में अभिनंदन सागर जी महाराज जी है, नियम सागर जी के साथ में, वो बिना एक कोई भी ब्रह्मचारी हो चाहे कोई भी हो, अगर चौके में थोड़ा भी बोल दिया, कई बार तो अंतराय कर देते हैं बोलने पर भी, इतना ज्यादा, क्योंकि थूट उछटेगा ही, थूट उछलेगा तो कहां जाएगा, रोटी पे जाएगा, फिर वो किसको खिलाएंगे, महाराज खिलाएंगे। इसलिए कभी नहीं, बस शुद्धि भर बोलो और मौन, तो मौन के लिए ये तो हो गया, क्योंकि इतना तो करो। आप अपने भोजन में मौन नहीं रह सकते, हम भी जान रहे हैं, लेकिन जो व्रती होता है उसको मौन से भोजन करना चाहिए। माताओं, जो व्रती बनना चाहता है तो वो आगे आपको बताएं, हम अपना उदाहरण दे दें। हम जब कुंडलपुर में 95 में, उस समय मैं 10th क्लास में था, 10वीं कक्षा में 95 में हम कुंडलपुर आए, बाबा के दर्शन किए, बड़े बाबा और छोटे बाबा, और 3 दिन कलकत्ता से मामा जी हमारे ग्रस्त अवस्था के थे, वो चोखा लेके आए थे। आचार्य सिद्ध जी के परम भक्त हैं। पहले दिन योग सागर जी का आहार हुआ, दूसरे दिन समय सागर जी का आहार हुआ, और तीसरे दिन उनको जाना ही था। तो गुरु जी के परम भक्त थे, गुरु जी आके सामने खड़े हो गए। 3 दिन में तीनों बड़े महाराज जी के आहार हो गए। किसी ने मेरे से बोला नहीं 95 में, न बड़े बाबा ने बोला न छोटे बाबा ने बोला। लेकिन जब हम घर पे आए तो एक जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, हर आदमी के आता है, किसी न किसी निमित्त से, बस वो निमित्त था। और हम जब घर पे गए तो मौन से भोजन करने लगे। समझ आ रहा है? बोला किसी ने भी नहीं मेरे से, न मतलब किसी कोई ने मेरे से कहा हो, किसी मामा जी ने या किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हम मौन से। माता राम 2-4 दिन तो बहुत गुस्सा हुई, क्या है मेरे से नहीं होता, चल तुम कुछ बोलता नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं करता। लेकिन हमने भी भैया ठीक है, अंतराय भी पालन करने लगे, मौन से भोजन भी करने लगे। और उस समय कोई बाबा जी बनने का भाव नहीं था हमारा कि महाराज जी बनेंगे, समझ आ रहा है? उस समय तो जैसे गृहस्थ अवस्था में रहते हैं आप लोग कि भाई भोजन मौन से करना चाहिए, ऐसा हमारा भाव हो गया, तो हम मौन से भोजन करने लगे। आपको बताएं, महीना भर तो थोड़ा बहुत दबाव आया सबका, इधर से उधर से, वो ये ननियाल पक्ष ससुराल सब पक्ष जितने हैं आपके जो होते हैं, अरे पिताजी भैया के ससुराल वाले बोले सब करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, समझ में आ रहा है, अड़ी रहे। और फिर उसके बाद में सब तैयार। अब जो हुआ वो आप लोग आश्चर्य करेंगे, जो मौन से खाता है उसको मनुहार से खिलाया जाता है, और जो मांग के खाता है उसको भिखारी की तरह, ये तो मांग ही लेगा, क्या भिखारी थोड़ी है, समझ में आया? हाँ, रोटी खत्म हो गई, रोटी दे दो, बोलो ना। हाँ, ये मनुवार होगी, बहुत मनुवार होती थी। हम बता रहे हैं, हम पैंट शर्ट में थे ना, तो शादी ब्याह में जाएंगे, ऐसा नहीं कि शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, उसकी शादी में जरूर जाए। अग्रवाल दोस्त मित्र था 10वीं क्लास में क्या, और एमकॉम किया 72% से, तो हमने हर मित्रता वगैरह सब निभाई। उसकी बहन की शादी में 5 दिन रहे। माँ बहुत बोली उसकी कि नहीं आप भोजन नहीं करेंगे, नहीं भोजन का टिफिन हमारे घर से आएगा, अभी मेरी बहन की शादी है, इसलिए आप भी विकल्प नहीं करो और हम भी नहीं। जब ये विदा हो जाएगी हम आएंगे, अग्रवाल थे वो, आएंगे, आप शुद्ध छने जल से अच्छे से मर्यादा का भोजन बनाना और बैठ के खिलाना, आप बनाएंगे और मैं खाऊंगा, आपकी जिंदगी, आप मेरी माँ है, ऐसा। और जब बेटी विदा हो गई उसके बाद खुद वो बिटिया भी आ गई और जवाई जी भी आ गए, और सब बैठ के हमको खिला रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि भैया एक दिन हमारा अलग से निमंत्रण होना है कि हम उनको बुलाना है। तो ये अपना भी होता था, यानी ननियाल पक्ष में जाते थे तो हमारे पिताजी वगैरह आलू प्याज भी खाते थे, यदि पहले खाए, लेकिन हमें नहीं खाना, और न पंडित का भोजन करना। तो नानी या तो अलग से बना के लेके जाएगी, या फिर हमारा भोजन वहां अलग से बनेगा, और या हम अपना बना के लेके आ जाएंगे, आपके यहाँ खोल के डिब्बा खाएंगे, क्योंकि आपका अनछने जल का मेरा त्याग है, आपका छनावा जल नहीं है। क्या नहीं हो सकता है? हाँ, एवरीथिंग इज। फिर ऐसा मत सोचना लड़की नहीं मिली तो महाराज जी बन गए। हाँ, बोले ऐसे व्यक्ति से कौन ब्याह करेगा,
2-3 रिश्ते आ गए थे, हम छोड़ मजे बांट लो अब, नहीं तो अभी हम कोई बात नहीं। बड़े बड़े वाले की हो चुकी थी, अब हमारा ही नंबर था। मजे निकल ले चटनी गली से, नहीं तो एक बार हो गया काम तो फिर देख मजा आएगा फिर। हाँ, फिर लूण तेल मिर्ची बस वही है और कुछ नहीं है, उसी के ही नजर आएंगे। तो चलो, पहला भोजन, फिर दूसरा है वमन। यदि उल्टी हो जाए तो मौन रखना चाहिए, उल्टी हो जाए तो मौन रखना चाहिए। महाराज जी लोग रखते हैं ना, हम लोग जिस दिन उल्टी हो जाती है, फिर जैसे मान लिया आहार करके आए, आते ही उल्टी हो गई, अब पूरे दिन भर मौन रहेंगे, दूसरे दिन आहार लेंगे, तब उसके बाद ही बोलेंगे, क्योंकि हाँ मुखा शुद्ध हो गया ना। फिर स्नान के समय मौन रखो, नहीं तो पानी मुंह में चला जाएगा। स्नान के समय मौन रखना चाहिए। श्रावण के अंतराय में, मौन के स्थान में, मल मूत्र के त्याग में, ठीक है ना। पूजा करते समय कितने हो गए? 1 2 3 4 है। मल और मूत्र, मल का त्याग और मूत्र का त्याग अलग अलग है ना। मल त्याग 6 हो गए। और भोगों के समय, जो भोग भोगते हैं आदमी, तो ऐसे। चलिए, आवश्यकों के पालन, ये हो गए। पाप कार्य की संभावना है, इसलिए यहाँ पर जो है ये 7 स्थान आपको बताए हैं। कल अपना जो है ना आपको बताया था क्या, अंतराय के कितने प्रकार बताए थे? 46 तो दोष बताए थे हमने। हाँ, श्रावण के, क्योंकि मुनि जो मुनियों के मतलब श्रावण से संबंधित है वो, तो कुछ दोष उसमें, तो उत्पादन, फिर उधर चले गए थे अपन उस तरफ श्रावण के। हाँ, पहला था उद्गम दोष 16 भेद, उत्पादन दोष 16 भेद, असंतोष 10 भेद, और 4 अन्य शेष संयोजना दोष, उनको संयोजना बोलते हैं। चलिए, अब इनको लिखाएंगे तो काफी बड़ा तो है ही, लिखाना है, समझा देते हैं ना। पहला है औद्देशिक दोष, उद्देश्य से बनाया हुआ। खाली सुन लो, ताकि आप लोग चोटा लगाते हैं ना, तो ये आपके श्रावण के देखो। उद्गम दोष क्या होता है? गृहस्थों के, क्या परिभाषा है सुन लो। गृहस्थों के आश्रित होने वाले दोषों को उद्गम दोष कहते हैं। गृहस्थों के आश्रित होने वाले दोष, ऐसा दोष पूर्ण आहार न ले, ऐसा बताया गया। ये 16 प्रकार का होता है। औद्देशिक दोष, औद्देशिक यानी उद्देश्य से, आपने कुदेव आदि के लिए बनाया है ना, कुदेवों के लिए कोई भोजन बनाया, वो महाराज के लिए दे रहे हो, आज तक तो नहीं होता फिर भी, और पाखंडी साधुओं के लिए बनाया वो, या दीनहीन लोगों के लिए बनाया, उस उद्देश्य से यदि निर्मित किया, औद्देशिक दोष। अत्यधि दोष का मतलब यहाँ पर बताया है कि साधु को आते हुए देखकर चौका लगाना, समझ में आ रहा है, और जो बना रहे थे उसमें और डाल देना। अब चलो महाराज जी भी तो आएंगे, तो आपने चावल चढ़ाए थे, अब उसी में चावल और डाल दिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि कम पड़ जाएंगे ना, इस प्रकार से। तो ये अत्यधि दोष में आता है, आज ही पड़ा ऊपर ये वाला। फिर पूती दोष, पूती दोष भी बहुत अच्छा, कि प्राशुद्ध द्रव्य में अप्राशुद्ध द्रव्य मिला देना। क्या बोला? प्राशुद्ध द्रव्य में अप्राशुद्ध द्रव्य मिला देना, या नए बर्तन चूल्हा आदि लेके आते हो, पहले महाराज जी के लिए काम में लेंगे, बाद में हम काम में लेंगे, ये क्या हो गया? पूती दोष। बोलो, महाराज जी को तो मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग यदि आज आया था, चम्मच गिलास आदि जो है ये नए निकाल के आपने अभी बापरे नहीं, और सीधे हमारे लिए काम में ले रहे हो, तो उसका दोष कौन को लगेगा? मुनि महाराज के लिए वो दोषपूर्ण आहार हो गया।
मालूम किसको है, लेकिन आप लोग ये सोचते हो अब नई चीज है तो पहले नहीं, नए बिल्कुल फ्रेश नहीं, आप थोड़ा सा उसको काम में ले लो, फिर बाद में सेकंड हैंड दो हमको, फर्स्ट हैंड नहीं। समझ आ रहा है? धोखे भी तो लेते ही है धोखे तो, लेकिन नए नहीं। उस चूल्हे पर आपने पहले थोड़ा कोई काम कर लिया होगा तो चूल्हा फिर बाद में महाराज जी के लिए ले लो। ये पूती दोष है। चलिए मिश्र दोष, मिश्र दोष में ऐसा आता है कि आपने पाखंडी साधु जो होते हैं उनका भी आहार बनाया था, है ना, और असंयमी का भी बनाया और संयमी का भी बनाया, दोनों को एक में कर दिया। तो यहाँ पे असंयमी का मतलब पाखंडी साधुओं के साथ और गृहस्थों के साथ मुनि को आहार देना, ये क्या कहलाएगा? मिश्र दोष। मान लीजिए हमारा आहार चल रहा है, उधर बच्चा रोया, उसको भी दे दिया, छोटा है तो उसको अलग से दे दो चुपचाप में, समझ आ रहा है? वो भी जरूर रोना अच्छा नहीं, ठीक है ना। और बाकी बड़े लोग भोजन न करें, नहीं तो वो मिश्र दोष कहलाएगा। हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन आप यदि ऐसा करेंगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि श्रावक या गृहस्थों के आश्रित दोष है ये। स्थापित दोष, स्थापित दोष देखो कितना अच्छा है। आपने भोजन निकाल कर, ये तो आजकल तो नहीं होता ये दोष, कि भोजन था, अब पहले संयुक्त परिवार रहते थे, एक साथ 50-50 लोग एक एक परिवार में है, 50 लोगों का भोजन बना, वही महाराज जी भी आ गए। अब आपने क्या किया, भोजन कहीं कम ना पड़ जाए थोड़ा, कई बार ऐसा हो जाता है, आपने अलग से निकाला और निकाल के रख दिया। अब वो भोजन यदि महाराज जी को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्थापित, वो रखना ही स्थापित हो गया, या दूसरे के घर में ले जाके रख दिया, होता है ऐसा। यहाँ मत रखो नहीं तो बच्चे लोग छेड़ेंगे, अभी ये करेंगे। तो ये स्थापित दोष कहलाता है। फिर प्रारब्ध दोष, ये गृहस्थों में तो होता ही है। गृहस्थों में तो हमने देखा कि जैसे रसगुल्ला वगैरह बने हैं या कोई मिठाई वगैरह बनी है, अब कम पड़ती दिख रही है तो भरा तसला, वो बढ़िया ढका और ऊपर रख दिया, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, अपन रात में निकाल के खाएंगे। जो परोसने वाले हैं वो क्या करेंगे? लग रहे ये स्थापित हो गया ने। अब वो ऊपर, अब मान लीजिए वो किसी को मालूम चल गया, उसने उठा लिया, उठा ही लेता है। हमने तो देखा जब पहले गृहस्थ अवस्था में थे तो बड़ी बड़ी गोट होती है, गोट क्या बोलते हैं आप इधर? सामूहिक गोट इधर नहीं होती, राजस्थान में गोट बोलते हैं। गोट मतलब सामूहिक भोज, मतलब यानी पंचायत का भोजन, सब मिलकर भंडारा, आपके इधर भंडारा बोलते हैं, मराठी में भंडारा, बरोबर। अब उस भंडारा में ये जो है होता है, और क्योंकि लास्ट में अब क्या करेंगे, अब बनाया था 1000 लोगों का, आ गए 1500 लोग, दे दाल में पानी। सुनो, प्रारब्ध दोष। एक जगह ऐसा हुआ कि एक जो है ना लास्ट में गए बच्चे लोग थे, हम तो क्यों आज कैसा हुआ, भोजन हो गया, अच्छे से करके आए, हमने पूछ लिया। अब भंडारा का ही था वहां पे मामला, तो बोले महाराज कपड़े दूसरे नहीं थे, नहीं तो दाल में तो डुबकी लगा के आ जाती है। मतलब उसमें दाल ढूंढने से भी उनको नहीं दिखी। और लास्ट में क्यों गए थे? हमारी दादी कहती थी बेटा भोज में आगे और फौज में पीछे रहना। सुनो तो, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम फौज में भी रहे, सेकंड लेफ्टिनेंट तक गए, हम फौज में रहे मिलिट्री में, तो वहां फौज में भी आगे ही रहते थे और फौज में पीछे रहते थे। सब खा लिए तब जिमा के खाएंगे, समझ आ रहा है? हाँ, प्रारब्ध दोष। प्रारब्ध दोष का मतलब है आहार देने योग्य काल का विचार किए बिना उसमें हानि वृद्धि करके आहार देना। मान लीजिए 10 बजे महाराज जी आने, आप 8 बजे खड़े हो गए, बोले अभी तो कोई आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको खिलाने ही लिए पहले। और या फिर 11 बजे खड़े हो रहे हैं, 12 बजे सामायिक का समय, उस समय तो ये सब क्या है? प्रारब्ध दोष। क्या है? श्रावक के आश्रित है। फिर बलि दोष।
बलि दोष का मतलब है कुल देवता आदि के निमित्त कोई आहार बनाया और वो मुनियों को दे दिया। यहाँ बलि का मतलब वो बलि में समझ लेना, समझ आ रहा है? हाँ, बलि का मतलब पत्तल निकालना। आप लोगों के यहाँ भी निकालते होंगे, पातल निकाल के रखते हैं अलग से, शादी बड़े प्रोग्राम होते हैं ना। अब वो जो निकाला था वही महाराज जी को दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें समझ आ रहा है? ये बलि दोष कराया। फिर प्रादुष्कार, देखो कितना अच्छा दोष है। साधु के घर पर आ जाने के बाद बर्तन मांजना, दीपक बिजली जलाकर मंडप को प्रकाशित करना तथा भोजन के पात्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब प्रादुष्कार दोष क्या है? प्रादुष्कार दोष का मतलब है कि उदम मचाना। इधर से टेबल उठा के उधर रख रहा है, उधर से जग उठा के वहां ले जा रहा है, वहां से करके वहां ले जा रहा है, अरे नहीं उठाओ, यहाँ पाटा यहाँ से उठाओ वहां उठाओ। अब ये तो ये उदम मच रहा उस समय, समझ आ रहा है? ये प्रादुष्कार दोष है। आगे इसी के साथ ही आपको दीपक आदि ये कुछ भी नहीं जलाना है ना? अब वो कुछ संघों में जलते हैं, अलग बात है। हमारे यहाँ तो दीपक जला देंगे तो महाराज जी लौट जाएंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने अंजलि छोड़ी नहीं, समझ आ रहा है? पूजा के समय उसमें दीपक भी होता है, हमने देखा इधर महाराष्ट्र में है ये, तो वो माचिस भी रखते हैं, तो जलाना नहीं, ठीक है ना? ऐसे ही रख देना तो वो अच्छा है, क्योंकि वो फिर उस समय सावध्य हो जाएगा, सच्चित हो गया वो वहां पर, तो और जीवों की उत्पत्ति भी हो गई। आग जो होती है जैसे ही अग्नि जलेगी, अग्नि का एक जीव आएंगे, इसलिए जीवोत्पत्ति के कारण ऐसा होता है। बर्तन मांजना आदि भी नहीं करना। फिर कीर्त दोष, आज इतना ही रखेंगे, आलेंगे। कीर्त दोष यानी मुनि के आहार घर में प्रविष्ट हो जाने के बाद श्रावक द्वारा सचित अचित वस्तु देकर आहार लाना। पहले तो वस्तु विनिमय चलता था, आप ऐसा कर लो कि तुम चावल बना लो, मैं दाल बना लेती हूँ, आया समझे? तुम्हारे यहाँ महाराज जी आ जाएंगे तो मैं दाल दे दूंगी, और मेरे यहाँ महाराज जी आए तो तुम चावल दे देना। तो दाल दे के आ गई वहां पे और चावल लेके आ गई, समझ में नहीं आया क्या? वस्तु विनिमय हो गया, ये नहीं लाना है। हाँ, अब संघ में चोटे लगते हैं, वहां तो 100 चोटे एक साथ लगते हैं, और ऐसा होता ही है, आजू बाजू वाले बात कर ही लेते हैं जो बाहर चोटे लेके जाते हैं ना। तो फिर भी ऐसी चीजें नहीं, जो पक्की रसोई कच्ची रसोई होती है ना, तो पक्की रसोई को जो है कभी भी लाया ले जाया, कच्ची रसोई होती है, कच्ची रसोई को नहीं ले जाया जाता, और पक्की रसोई मतलब जैसे तली हुई जो होती है ना, हाँ, तो वो ले जाते हैं, सकरा नकरा भी बोलते हैं उसको, तो वो होता है। फिर ऋण दोष, अब दूसरों को दिखाने के चक्कर में ऋण खरीद कर और आहार दान देना, ये भी गलत है। उधार लेके कभी भी चौका नहीं लगाना। अपने पास में भले ही लूठी रोटी है, तो आप लूठी रोटी बना के खड़े हो जाओ। हाँ, कौन महाराज जी को फावड़ा चलाना है जो घी खिला खिला के मोटा करना है? बोलो ना, क्या करना है? महाराज जी को अपना शरीर चलाना है, गड्ढा भरना है, तो गड्ढा भरना है तो कैसा भी उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग, हालांकि ऐसा किसी के नहीं होता, सब आदमी यहाँ पर भारतीय संस्कृति में लूठी रोटी खा लेगा, लेकिन महाराज के लिए या भगवान के लिए घी का दीपक जलाएगा, ये उसकी परंपरा, यानी बचपन से सिखाया जाता है। इस प्रकार से 10 हो गए, अभी तो इसमें 6 और है, समय आप लोगों का हो गया, इतना ही रख लेते हैं ना, फिर ज्यादा हो जाएगा, सबको जाना भी आकुल हो जाएगा। तो आज अपन ऋण दोष तक आ गए, इतना ही, क्योंकि ये तो आगे भी दोष है ना, अभी तो बहुत सारा चलेगा। चलिए, अब प्रश्न तो रहने दो। आज जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोट, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं दो बार नमोकार। द्वादशांजनवाणी माता की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।